चलिए ध्यान दियो। जनन, जनन मतलब इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जनन। 6 नंबर चैप्टर हटा, आगे वाला ध्यान दीजिएगा। जीव जिस प्रक्रम द्वारा, जिस क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसी क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन का डेफिनेशन है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन। अर्थात जनन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? संतानों की उत्पत्ति होती है। आगे ध्यान दीजिए। जीवों में जनन मुख्यतः कितनी तरह से होता है? 2 तरह से होता है। पहले का अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अनसेक्सुअल और सेक्सुअल। अनसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या होती है? इसमें जीव सिर्फ एक बेष्टि भाग लेते हैं। जीव का कितना बेष्टि भाग लेता है? एक, यानी इंडिविजुअल कोई एक ही लेगा, या फिर नर लेगा या फिर मादा। इसमें अंडाणु या शुक्राणु कोई भाग नहीं लेता है। अलैंगिक जनन में ना अंडाणु भाग लेगा ना ही शुक्राणु। आगे देखेंगे समसूत्री या असमसूत्री कोश का विभाजन होता है। इसमें केवल 2 ही तरह का हो सकता है, समसूत्री या असमसूत्री। आगे देखेंगे इसको। उत्पन्न संतान जो होता है आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जनक मतलब पिता, उसके जो पिता होगा उसके समान होगा। याद रखना है, जो उत्पन्न जो संतान होगा इसमें अलैंगिक जनन में उस आनुवांशिक रूप से किसके समान होगा? जनक के समान। जनक, जनक मतलब उसके पिता, नर वाला हिस्सा। इस प्रकार के जनन में जीव ज्यादा संख्या में जल्दी उत्पन्न होते हैं, यानी ज्यादा संख्या में। समझ आता है? ज्यादा संख्या मतलब हजारों लाखों की संख्या हो सकता है एक बार में। एक बार में लाखों हजारों की संख्या में उत्पन्न होता है। अगला इसमें निषेचन की क्रिया नहीं भी होती है। क्या निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है? इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। निषेचन किसमें होता है? जिसमें अंडाणु और शुक्राणु होगा। अब देखिएगा, अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला विखंडन, मुकुलन, अपखंडन और बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, उसके बाद अपखंडन, उसके बाद बीजाणु। मार्कर गिरे का मतलब है क्वेश्चन पूछिए, ध्यान दो। विखंडन देखियो, ये अलैंगिक जनन के हिस्सा हटे, बल बताया है ना। आगे देखिएगा, यह केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना। याद रखना, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल ज्यादा इंपोर्टेंट। विखंडन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन या द्विविभाजन इसी का दूसरा नाम है। द्विखंडन का या द्विविभाजन ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि, एक व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है। एगो टूटेगा तो कितना बनेगा? 2 एगो टूट कर 2 बन जाएगा, बाद में देखेंगे इसको। उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। अगला है कि जैसे अमीबा, जीवाणु, जितना में बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम, अमीबा, मोनस, क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना, ईस्ट। ये एग्जाम्पल बोला, एग्जाम्पल याद रहे हर हाल में, चाहे कुछ हो क्या ना हो जाए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, चाहे कुछ भी क्या ना हो।